ये जो भी सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी है, आप इसके फेवर में हो या फिर इसको मतलब ऑपोजिट में हो इसके? मैं तो सपोर्टर हूँ भाई, सपोर्ट करो और बीजेपी हटा दो। न्यूट्रल। मेरा अभी कोई ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नहीं करती, मैं नहीं करती। फेवर में है ना इसका फेवर में हूँ ना मैं इसको अपोज करूंगा। मैं सपोर्ट करता हूँ जो भी वो कर रहे हैं। सारे कंटेंट बना रहे आ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। जनजी की है, मिलेनियम को है नहीं, ज्यादा दिमाग चलाते हैं नहीं। ये सनातन सनातन बोलते हैं और शंकराचार्य को जेल में भेजते हैं। टोटल पॉलिटिकली टोटल पॉलिटिकल है। They want freedom from the corruption that is happening right now. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और मैं हूं पार्थिक राठी और हम आज आ गए हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में लोगों की राय जानने के लिए कि क्या वो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था कि क्या वो उसको सपोर्ट करते हैं या वो उसके ऑपोजिशन में है। तो आइए उनकी राय देखते हैं कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये जो भी सीजेपी का मूवमेंट हुआ है अभी सैटरडे को हुआ है, तो इसके आप सपोर्ट में हो दोनों या फिर इसके मतलब खिलाफ हो? मतलब क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए क्योंकि देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। जैसे आप ये करप्शन की तो बात ही नहीं थी, तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की थी कि मतलब पेपर कैंसिल हुआ है। हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा। जॉब के नाम पे कुछ नहीं है। 10,000 की सैलरी मिल रही है, उसमें क्या ही होगा अभी बताओ। पीजी में रह रहे हैं, 10 तो रेंट ही लग जा रहा है, खाने पीने का खर्चा अलग बताओ, घर से लेना पड़ रहा है, तो फिर क्या ही फायदा अभी बताओ। अगर जॉब हमें 15 भी मिल रही है, 20 भी मिल रही है, तो नोएडा जहाँ हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ की महंगाई भी तो बहुत ज्यादा है ना। आप ही देखो, तो मतलब ये प्रोटेस्ट सही हो रहा है आपके हिसाब से? सही हो रहा है। मैं तो सपोर्टर हूँ भाई, सपोर्ट करो, बीजेपी हटा दो। अच्छा रुको भाई, तो भाई अभी आपने कहा कि आप सपोर्टर हो है ना उसके कांग्रेस जनता पार्टी के, तो यार वहाँ पे मूवमेंट में आज़ादी आज़ादी के भी नारे लग रहे थे, तो वो किस बात की आज़ादी मांग रहे हैं स्टूडेंट्स? आज़ादी तो वैसे हमें मिल चुकी है यार, बहुत पहले ही मिल चुकी है, बट वो लोग आज़ादी लगा रहे हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ों में ना नहीं मिली है। जैसे जो जिन पे पैसे हैं वो अगर कुछ क्राइम वगैरह जो भी होता है ना वो कर लेते हैं तो आराम से पैसे दे के बच जाते हैं। और वही अगर आप मिडिल क्लास को देखो, अरे रुक जाए यार, अगर मिडिल क्लास को देखो या गरीब लोगों को देखो तो उनका कुछ नहीं होना, उन्हें जेल तो जाना ही पड़ता। अगर कुछ भी छोटे से भी क्राइम कर रहे हैं या ट्रैफिक रूल भी तोड़ रहे तो उनका चालान भरो या कुछ भी भरो। वही अगर रिच पीपल को देखोगे तो आप तो पैसे दे के निकल जाते हैं। बेसिक से ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन जो मांग रहे हैं ये सारे कांग्रेस जनता पार्टी वाले, तो सिर्फ उनका रिजाइन ये पूरा जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देगा या फिर जो पूरा का पूरा सिस्टम है वही चेंज करना पड़ेगा? रिजाइन लेने से प्रॉब्लम तो सॉल्व होना है नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा, तो मेरे को आप ये बताइए, ये जो भी सीजेपी जो कांग्रेस जनता पार्टी है, आप इसके फेवर में हो या फिर इसको मतलब ऑपोजिट में हो इसके? मैं भैया कहूँगा कि मैं ना इसका फेवर में हूँ ना मैं इसको अपोज करूंगा। जनता पार्टी है, जनजी की है, मिलेनियम को है नहीं, ज्यादा दिमाग चलाते हैं नहीं। तो अभी भी जैसे जो भी अभी प्रोटेस्ट हुआ ये भी हुआ, मतलब ठीक है, मतलब ठीक ठाक, आधा सेंस बना रहा है आधा सेंस नहीं बना रहा है, तो मैं फेवर नहीं ले जाऊँगा इधर किसी भी साइड का। अच्छा, तो एक बात और बताइए, जैसे अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो है आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे थे, तो ये आज़ादी किस चीज़ से मांग रहे हैं? मतलब क्यों लग रहे हैं ये आज़ादी आज़ादी वाले नारे? वो आंसर तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मेरे को मिल नहीं पाया अभी तक। अभी ढूंढ रहे हो? उनका ये भी मानना था कि जैसे अभी ये जो प्रोटेस्ट था, इससे पहले सारे कह रहे थे ये सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, पर इसमें इतने बड़े बड़े जो है राजनेता भी देखे गए हैं, कहीं जैसे जो उमर खालिद के साथ भी रह चुके हैं इनके जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो है स्पोक्स पर्सन। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट रह गया, फिर पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया ये? पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया एक तरह से। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना आसान, मतलब आप देख लो, डीयू का देख लो, किसी प्रोटेस्ट देख लो, मेरे ख्याल से इतना वायलेंट या इतना बड़ी लेवल पे आज तक हमने कभी देखा नहीं है। ऑब्वियसली पॉलिटिकली चीज़ें इन्वॉल्व है, मीडिया भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है, पूरा सोच समझ के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं है। तो आप दोनों सीजेपी को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं करते? नहीं करती, मैं नहीं करती। तो मतलब अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें क्या था, जैसे वो मांग रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका वो रेजिग्नेशन मांग रहे थे, तो क्या सिर्फ एक बंदे के रेजिग्नेशन से पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है? नहीं, एक से तो कुछ चेंज नहीं होगा। वेस्ट ऑफ टाइम था ये जो प्रोटेस्ट, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, तो अभी ये जो सैटरडे जो कमिंग अप सैटरडे है ये, इनको ये कह रहे थे कि हम वापस से आएंगे जंतर मंतर पर, हम वापस से प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है ये और बड़ा रूप लेगा या फिर ये कम हो जाए, मतलब इतना कोई वैलिडेशन नहीं रहेगी इसकी? नहीं, इतनी फुटेज नहीं मिलेगी, इससे तो कम हो जाएगा। फुटेज नहीं मिलेगी इसलिए कम हो जाएगा। सारे कंटेंट बना रहे आ रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है। सबको कंटेंट बना रहे हैं, मतलब एक तरह से मीम बन के रह चुकी है कांग्रेस जनता पार्टी, है ना?
तो भाई आप अभी वैसे कॉकरोच जनता पार्टी से फेमिलियर हो, मतलब जानते हो, और आप उन्हें सपोर्ट करते हो या फिर उनके मतलब एक तरह से खिलाफ हो गए, मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो बात? मैं सपोर्ट करता हूँ जो भी वो कर रहे हैं. दिस इज ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन द सोसाइटी विच इज अ गुड थिंग. अच्छा, तो अभी आपके प्रोटेस्ट के बारे में लाइक अभी आपको पता है कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था, अभी सैटरडे को हुआ था, तो उस प्रोटेस्ट में क्या है, वहाँ पे वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे थे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। तो क्या सिर्फ एक पर्सन के रिजाइन से क्या पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है? नो, एक पर्सन के रिजाइन से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज नहीं होता, बट चेंज जो है ना वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्मॉल थिंग. सो इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आस्क मी. चेंज जो है 1% भी चेंज होगा ना, वो फ्यूचर में उसका रिपल इफेक्ट हो सकता है और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है. सो एजिटेशंस भी मल्टीपल सिटीज़ में फ्यूचर में होंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट. अभी जो प्रोटेस्ट में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह वो भी बहुत सारे जो है देखे गए थे पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट रह चुका है या फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट ये ले चुका है पूरा? यार आई थिंक ये पॉलिटिकल रह चुका है. कंसिडरिंग दैट इज दिस इज द फर्स्ट प्रोटेस्ट दैट इज हैपनिंग. फ्यूचर में आई थिंक दिस हैज immense effect, immense advantage also, but first, considering that it's the first thing, the amount of people that have come, and also considering the weather जो गर्मी थी, तो considering all these particular scenarios, I think it's a W, it's a win. तो गाइज आप जो है सीजेपी को सपोर्ट करते हो, आप मतलब कांग्रेस जनता पार्टी को, आप दोनों फेवर में हो या फिर उसके ऑपोजिट में? फेवर में है, लेकिन अगर इतना भी नहीं कि अगर वो गलत करेंगे तो उनको भी सपोर्ट करेंगे. फिलहाल अभी बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद संगठन से बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं उन्हें. पर मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी इंडिया में बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होगे ना, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही देगी, अगर आप कुछ करो ना करो. ठीक है, वो आपके लिए कोई ना कोई, आपने कुछ नहीं भी किया होगा जिंदगी में, आपके लिए केस उठा के ला देगी. तो पहले मैं भी बहुत बड़ी बीजेपी भक्त थी, पर अब मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है देश में. ये सनातन सनातन बोलते हैं और शंकराचार्य को जेल में भेजते हैं. तो अभी मेरे को कांग्रेस जनता पार्टी इसलिए अच्छी लग रही कि एटलीस्ट वो वर्क कर रही है. तो अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी की लाइक अगर आप उनकी जगह होते तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता? सबसे पहले जो ज़्यादा स्कैम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा पेपर के रिगार्डिंग वगैरह वगैरह, पैसे खिला के आप डॉक्टर बन रहे हो, ये सब रोकती मैं सबसे पहले. कि यार कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, 10 मतलब बहुत पैसे लगते हैं, और कुछ लोगों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है. कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते क्लासेस लेने के लिए, बट स्टिल उनके पेरेंट्स अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, बच्चे भी अपना ड्रॉप ले रहे हैं. तो मुझे लगता है कि किसी की लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए. इस हिसाब से मैं यही सोचती हूँ. और तो आप मेरे को ये बताइए भाई कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, आप इसके समर्थन में है या फिर आप इसको अपोजिट में है? मतलब न्यूट्रल. मेरा अभी कोई ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है अभी ऐसे. न्यूट्रल हो बिल्कुल, है ना? तो आप मेरे को ये बताइए, जैसे वहाँ पे प्रोटेस्ट में आपने कोई वीडियोस वगैरह देखी उसकी, प्रोटेस्ट की क्या चल रहा था क्या नहीं? अच्छा, वहाँ पे ना क्या हुआ था, बहुत सारे लोग ना वहाँ पे आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे. तो ये मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो चुका है या फिर अब ये पॉलिटिकल एक पूरा मूवमेंट ले चुका है? वो एजेंडा बेस्ड ही लग रहा है ये तो मुझे, टोटल पॉलिटिकली. टोटल पॉलिटिकल है, मतलब स्टूडेंट से हटके पूरा का पूरा पॉलिटिकल हो चुका है ना? स्टूडेंट्स को किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मतलब क्वेश्चन तो ये है ना कि किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? यहाँ के सिस्टम से आज़ादी चाहिए आपको? यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से आज़ादी चाहिए? किस क्या मतलब है, क्या एजेंडा क्या है वहाँ पे? कोई उसका कोई समझ ही नहीं आता. आज़ादी 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 तो पहले वहाँ पे भी लगा था, ये कौन सा है वो, JNU में भी. तो वो सारा वो एजेंडा बेस्ड था वहाँ पे. वो पाकिस्तान प्रोवोक था, वो इंस्पायर्ड उसी तरीके से लग रहा था. वो ये भी ऐसा ही लग रहा है. तो ये थी जनता की राय. कुछ लोगों ने बोला कि सीजेपी बिल्कुल सही कर रही है, उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल वैलिड है, तो वो कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसके बिल्कुल विरुद्ध भी है. तो अब देखते हैं कि आने वाले सैटरडे को कितना बड़ा ये वाला प्रोटेस्ट बन जाएगा, या फिर ये जो प्रोटेस्ट है या कोई इसकी वैलिडेशन रहे ही नहीं जाएगी.